नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महाराणा प्रताप ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में या ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जो एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। 11th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो कि ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ट्रिगोनोमेट्री मेट्रो ट्री यानी तीन, गोनो यानी भुजाओं, और मेट्रॉन का यानी होता है अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी तीन भुजाओं का जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो त्रिकोणमिति इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में रिलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, त्रिकोणमिति रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और क्या बात की थी, कौन सा, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य का रिलेशन कौन रिप्रेजेंट करता है, त्रिकोणमिति रिप्रेजेंट करता है। तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। आ रही बात समझ में। तो देखो त्रिकोणमिति किस पे बेस्ड है, ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, अब आप सबको पता है ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल है ये। उसके बाद ये तो इनकी तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो हमेशा होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो हाइपरटेंशन कहलाती है। उसके बाद ये भुजा और इन दोनों भुजाओं में से एक होगी आधार और दूसरी होगी लंब। तो अंदाजे से नहीं बोल सकते कि ये आधार हो गई ये लंब हो गया, ये पूरा डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे डिपेंड करेगा। यदि कोण ये है, यदि यहां कोण बन रहा है तो ये होगा लंब। क्या होगा, लंब या परपेंडिकुलर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ये जो बची है वो क्या कहलाती है, आधार। क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेस। हाइपरटेंशन, बेस और परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो यकीन मानो कि आप त्रिकोणमिति आसानी से समझ सकते हो। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि भी ये जो तीनों भुजाएं हैं इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर है वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। आई बात समझ में। कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम यदि बात करें इनके आपसी रिलेशन की, और इनका रिलेशन किसके साथ, त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हो गए 6। अब ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनके आगे हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए या कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, थीटा लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, कोई भी। तो इनके आगे जो भी मान आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोण को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब कोण क्या होता है, सबको को पता है कि कोण क्या होता है, लेकिन उसके डेफिनेशन में अटक जाते हैं। तो कोण जो होता है कोई भी दो रेखाएं, कोई भी दो रेखाओं के बीच का जो घुमाव होता है, जैसे मान लो ये कोई भी दो रेखाएं हैं, पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो इन दोनों के बीच का जो घुमाव है वो ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यानी दो रेखाओं के बीच का घुमाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। आ रही बात समझ में।
ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, कोण हमेशा एक्स एक्सिस से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एक्स एक्सिस से मापा जाता है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का इनके साथ क्या रिलेशन होता है? तो ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में, लाल बट्टा कक्का। यानी यहाँ क्या आएगा? साइन, ये कोस और यहाँ टेन, फिर कोट, सेक और कोसेक। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि साइन बराबर होता है लंब बटे करण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे करण। कोस बराबर होता है आधार बटे करण। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे करण। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। यानी कि इसमें देखो इस तरीके से होता है, जैसे मान लो साइन थीटा बराबर क्या हुआ? लंब बटे करण। ठीक है, लंब बटे करण। अब यहाँ आपको बहुत से देखोगे तो तीन चीजें मिलेगी। एक तो यहाँ की ये क्या है? थीटा यानी कि कोण, और ये लंब और आधार, यानी कि तीन हमारे पास राशियां हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा, ये समकोण जो त्रिभुज होगा, इसमें आपको कोई भी दो, इन तीनों में से कोई भी दो राशियां आपको सवाल में दी होगी और तीसरी क्या होगी? पूछी जाएगी। दो तो क्या होगी? दी हुई होगी और तीसरी क्या होगी? पूछी जाएगी। तो देखो कैसे, ठीक है, ये याद रखोगे पूरा का पूरा, लाल बट्टा कक्का। और ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलों की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट जो है वो किसका इनवर्स होता है? लास्ट वाले का। यानी साइन का इनवर्स कौन होता है? कोसेक होता है। और कोसेक का इनवर्स कौन होता है? साइन होता है। अब बताओ फिर कोस का इनवर्स कौन होगा? सेक, बिल्कुल सही। और सेक का इनवर्स कौन होगा? कोस। टेन का इनवर्स कौन होगा? कोट। और कोट का इनवर्स कौन होगा? टेन। आ रही बात समझ? तो इनके इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपात है वो भी आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटे कोसेक थीटा होगा। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी सबको भी लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटे कोट थीटा होगा। आ रही बात समझ में? अब एक स्पेशल फॉर्मूला टेन थीटा के लिए और याद रखना कि टेन थीटा जो होता है, यदि इसी के अंदर हम बात करें तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये याद रखोगे। और यदि टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है तो टेन का इनवर्स कौन है? कोट। टेन का इनवर्स कौन है? कोट। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको आपको ढंग से याद रखना है।